हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे, वो है ट्राइंगल्स। तो ये वीडियो आपकी होने वाली है इंट्रोडक्शन की। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं और उसके क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल में आप देखो सबसे आता है ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3, कि 3 एंगल्स एक ट्रायंगल में होते हैं। आप देखो 3 एंगल्स है ना, 1, 2 एंड 3। तो 3 एंगल्स हमारे बनते हैं एक ट्रायंगल के अंदर। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। एक क्लोज्ड फिगर होती है, ये पूरी बंद फिगर है हमारी, जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, 1, 2, 3। 3 इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इसके अंदर और एक क्लोज फिगर होगी, तो इसको हम ट्रायंगल कहेंगे। अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3। 3 एंगल्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट होते हैं, एवरी पॉइंट वेयर 2 स्ट्रेट एजेस इंटरसेक्ट इन द वर्टेक्स, इट हैज़ 3 वर्टेक्स विच आर एंड कॉर्नर वेयर 2 एजेस मीट। मतलब कि जो 3 डॉट्स हुई ना, हम इसको वर्टेक्स कहेंगे कि ये तीनों लाइन्स ज्वाइन हो रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके 3 वर्टेक्स हुए, मतलब 3 पॉइंट्स हुए, ठीक है। इतना क्लियर हो कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पे। ट्रायंगल्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, बाय द साइड, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, और ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल। फर्स्ट है स्केलन ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि इसकी कोई इक्वल साइड्स नहीं होती हैं, सारी साइड्स जो है डिफरेंट होती हैं। ये वाला होगा 5 सेंटीमीटर, ये होगा 4 सेंटीमीटर, ये होगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इसके जो हमारी जो साइड्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि हैज़ 2 इक्वल साइड्स, कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो 2 इक्वल होती हैं, मतलब 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो 2 इक्वल साइड्स होती हैं। थर्ड होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि इसकी 3 इक्वल साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसको कहेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर हुआ इतना। 3 तरह के ट्रायंगल हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गए हमारे साइड्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, इसकी 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं इसके, राइट। हमने अभी बात की है कि 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, आर लेस देन 90 डिग्री, जो कि 3 एंगल्स जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये 30 का है, ये 70 का है और ये 80 का है, ठीक है। तो ये लेस देन 90 है, तो हम इसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका क्या मतलब होता है कि वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, कि खाली ये 3 एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, लेकिन उसका खाली एक साइड जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। 100, 120, 180 कितना भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, कि है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो सबको पता है, ठीक है ना, कि एक एंगल जो है वो इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका 90 डिग्री है, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बात जाते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पे। इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको ध्यान से समझना है हमें। इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ सेम। इसमें क्या होता है, एक फिगर होती है, मीन्स 2 फिगर है हमारे पास, 2 ट्रायंगल्स है, उसकी क्या होगी, शेप और साइजेस वो दोनों ही सेम होगी। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि ये वाला 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मतलब दोनों का साइज सेम है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। शेप की अगर हम बात करें तो जब हमारा साइज सेम होगा तो उसकी शेप भी हमारी सेम ही आएगी,
ठीक है, क्योंकि दोनों में 4 सेंटीमीटर आ रहा है तो दैट मीन्स इक्वल ही शेप बनेगी हमारी। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा, तो दोनों की सेंटीमीटर्स इक्वल हैं तो शेप भी इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस का कि शेप और साइजेस दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की। क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं? अब इसमें ना आपको ऐसा दिखेगा SAS, SSS, ASA, तो इसका क्या, S का मतलब होगा कि साइड्स, ठीक है, और A का मतलब होगा एंगल। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्राइटेरिया की बात करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा आता है SAS, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड में क्या है कि दो हमारे ट्रायंगल्स हैं, इनकी जो अगर दोनों की साइड, दो एंगल और साइड ये इक्वल होनी चाहिए। मतलब साइड, एक ये साइड हो गई ये इसके इक्वल है, एक एंगल हो गया ये इसके इक्वल है, और तीसरी चीज़ हो गई साइड की, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, और इसका जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का, एक साइन भी होता है, वो होता है कि अगर एक ट्रायंगल ABC है वो इक्वल है ट्रायंगल PQR के, लेकिन अगर वो कॉन्ग्रुएंस है तो उसका साइन क्या होगा, ऐसे होगा ये चीज़, इसको हम कहेंगे इक्वल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इक्वल है तो ये साइन आपको ज़रूर लगाना है, जैसे मैंने इसमें भी लगा रखा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों इक्वल हैं ट्रायंगल, तो हम इसको कहेंगे AB, ट्रायंगल AB इज इक्वल्स टू ट्रायंगल PQR। सेकंड आ जाता है हमारा साइड साइड साइड, कि इन तीनों की साइड इक्वल होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल्स की साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, ये वाली जो है इसके इक्वल है, और ये वाली जो है वो इसके इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू PQR। ठीक है, आप ऐसे ज़रूर लिखोगे अगर आपको ऐसे कुछ प्रूव करने को आता है तो। MCQs में भी पूछा जाता है कि साइन क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का, तो ये वाला साइन है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एंगल साइड एंगल, कि एंगल साइड एंगल आप दिखा सकते हो ऐसे कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, कि इसकी इस क्राइटेरिया के अंदर आ रही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर ऊपर वाला एंगल एंगल साइड, ऐसे ही इसमें एंगल एंगल साइड। तो ये जब अगर ये वाला क्राइटेरिया आता है तो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अगर कुछ ऐसा पूछा जाता है कि बताओ ये वाला दोनों ट्रायंगल्स कौन से क्राइटेरिया में आते हैं MCQs में। ठीक है, हम MCQs की बात कर रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए कि एंगल एंगल साइड, आप ऐसे बहुत सिंपली पता लगा सकते हो, है ना। तो ये हो गया एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट आता है राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये हो गया राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, और ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो बिल्कुल सेम दोनों बैठ रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम RHS, राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है, अगर MCQs में नॉर्मली पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से ऐसे पता लगा सकते हो कि ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, फिर एंगल बन रहा है, फिर साइड बन रहा है, तो आप उस पर टिक करके आ जाओ। ठीक है, अब हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, वो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका साइन तो आपको पता ही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, है ना। तो अब इसमें क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल हैं, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो हम इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर हुआ इतना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा तो हम इस बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। वैसे ही ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, और ये वाली जो है वो इसके इक्वल है। तो आपको ऐसे अपने माइंड में कंसेप्ट रखना है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको क्राइटेरिया रखने अपने माइंड में,
और ये वाला कंसेप्ट रखना है, ठीक है। MCQs में ये नॉर्मली पूछा जा सकता है। अब हमने बात कर ली ये, अभी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है कंप्लीट। इतना ही आपको करना था, आप इसको आराम से बैठ कर पढ़ो, याद कर लो कितने क्राइटेरियाज होते हैं, कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे थ्योरम्स। इसके अंदर कुछ थ्योरम्स भी है, मतलब इन्हीं क्राइटेरिया को अच्छे से एज अ थ्योरम के उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम वो थ्योरम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एग्जांपल्स भी करेंगे बुक के, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, क्योंकि MCQ पेपर है, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए नहीं पता हमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरम, और लाइंस एंड एंगल्स की जो आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं 16 to 13, हम वो वाली वीडियो भी इसके बाद आ जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।